में और आप में और विष्णु भगवान में अंतर मानते हैं, जबकि हम तीनों तो एक ही हैं। बिना बिना हम तीनों के पहुंचे कोई यज्ञ सफल हो कैसे सकता है? यज्ञ पुरुष कौन है? जिस यज्ञ पुरुष के लिए यज्ञ किया जा रहा है वो कौन है? वो भगवान है। और भगवान यज्ञ में है नहीं, तो यज्ञ में तो केवल स्वाहा स्वाहा और भीड़ भड़का वाली बात होके रह गई ना। यज्ञ में हुआ क्या? केवल आहुतियां पड़ती गई। क्लियर? जो आप आरती गाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय जगदीश हरे। हम रोजाना गाते हैं, तो क्या उनको पता नहीं था कि ये तीनों एक ही हैं? इसी को कहते हैं होना। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने कहा चलो चलते हैं, मैं चलता हूं, और यज्ञ को फिर दोबारा पुनर्जीवित करते हैं, मतलब पुनरुत्थान करते हैं। प्रश्न उठता है, ये हमारा अपना दृष्टिकोण है, ये भागवत से इसका कोई संबंध नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि महर्षि भृगु और सभी देवताओं को रहते हुए भी यज्ञ खंडित कैसे हो गया? महर्षि भृगु कौन है? जिन्होंने भगवान के छाती पे लात मारी है। ये प्रसंग सुना है सबने? प्रवेश करने की जरूरत नहीं है ना। और भगवान ने उनको बोला है कि मेरा हृदय इतना कठोर और मुनिवर आपके पैर तो इतने कोमल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझ में मेरी छाती में लात मारने से और आपके पैर में कोई चोट लगी हो, कोई दर्द हुआ। इतने दयालु भगवान, और उनका तिरस्कार एक तरह से, मतलब उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। निमंत्रण दिया, वो पहुंचे नहीं, फिर भी यज्ञ होता रहा। ये तीनों ही वहां पर नहीं है, तो फिर यज्ञ किसका हुआ? हमने जो आपको बताया कि फिर तो यज्ञ में केवल स्वाहा स्वाहा और भीड़ भड़का वाली बात हो गई। तो वहां जाके इन्होंने दक्ष के सिर पर और बकरे का सिर लगवाया। क्यों? सिर तो चला गया अग्नि में, वो तो दोबारा कुछ उसका हो नहीं सकता था। बकरे का सिर लगवाया और भृगु जी को बकरे की दाढ़ी लगवाई, और सबको इस तरह से किसी न किसी से उसको बोला कि भाई तुम एक ही आंख से देखना, तुम उनकी आंख से उनके मुंह से भोजन करना। इस तरह सबको संतुष्ट करके यज्ञ का पुनरुत्थान भगवान शंकर ने वहां जाके करवाया। और जब बकरे का सिर दक्ष प्रजापति को लग गया, तो अब उसे अपनी भूल का एहसास समय भी होता है, लेकिन कब? जब समय निकल जाता है। भूल का एहसास सती जी को भी हुआ, लेकिन कब? जब वहां जाके अपमान सहना पड़ा। पति का 87,000 वर्ष तक वियोग सहना पड़ा। क्षमालु भगवान नहीं है, केवल दयालु है। अब वो प्रार्थना करके भगवान शंकर से बोला, नाथ मैं अपराधी हूं, मुझसे भूल हुई कि मुझे इस बात का अहंकार हो गया कि मैं देवताओं का भी अध्यक्ष हूं। मैं प्रजापति बना दिया गया, और प्रभुता पाए काहे मद, जैसा स्वभाव है इंसान का मेरे साथ हो गया और मुझसे भूल हो गई, और मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। तो भगवान शंकर ने उनको क्षमा याचना तो करके वो क्षमा कर दिया। ससुर हैं आखिर में। जब ये चलने के हुए तो भगवान शंकर से बोले कि मेरी एक और प्रार्थना है। यहाँ कहिए कि आप अब यहीं पर रहो। आप अब यही, कहां तो स्थान नहीं दिया था, अब कह रहे हैं कि आप यहीं पर रहो, कैलाश पर मत रहो। भगवान शंकर बोले कि ससुर साहब ने बोला है तो बात तो माननी चाहिए। तो बोला चलो ठीक है, मैं एक अंश से यहां पर रहूंगा और एक अंश से यहां रहूंगा, और अपना वहां पर स्थापना किया। किसी को पता हो तो बताओ वो जगह कौन सी है जहां पर भगवान शंकर एक अंश से रह रहे हैं। बाबूलाल जी, आप कई कथाएं मेरे द्वारा सुन चुके हैं।
डॉक्टर साहब आप कई कथाएं सुन चुके हैं, राजेंद्र बाबू आप कई कथाएं सुन चुके हैं, और हर कथा में मैं इस प्रसंग को सुनाता हूं कि भगवान शंकर विराजे हुए हैं। चलिए बताता हूं, वो जगह है कनखल। हरिद्वार में जो कनखल जगह है वहां दक्षेश्वर मंदिर है। दक्ष प्रजापति की राजधानी वही थी, और भगवान शंकर का जो मंदिर है उसी मंदिर का नाम है दक्षेश्वर भगवान का। वहां गंगा जी का किनारा है, बहुत रमणीय स्थल है। हम वचन और भी लिए गए।